हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, 17वीं बीपीएससी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी देखेंगे तो शिक्षा सत्याग्रह आज से शुरू हो चुकी है गर्दनीबाग में, जहां पे शांतिपूर्वक अभ्यर्थीगण शिक्षकगण मिल करके शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। और अब उनका एक ही है कि हम लोग अब रिक्वेस्ट से बातों को मनाएंगे। हम लोग यहाँ पे परामर्श से संघर्ष करेंगे। मतलब नारा साफ है कि शिक्षा में सत्याग्रह होगा और शिक्षा में जो भी पेपर लीक हो, धांधली हो, सेटिंग हो, वैकेंसी समय से पूरा ना किया जाना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षा सत्याग्रह किया जा रहा है। और ये बिहार की धरती है, चंपारण सत्याग्रह यहीं से हुआ था और शिक्षा सत्याग्रह भी बिहार की धरती से शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच बीपीएससी के द्वारा एक अभी-अभी नोटिस जारी किया गया है और एग्ज़ाम कैंसलेशन नोटिस है ये। 17वीं पुनः परीक्षा को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। तो आइए सबसे पहले उस नोटिस को देखते हैं हम लोग। इस नोटिस को देखिए, यहाँ पे हम लोग सभी मुद्दों पे बात करेंगे। पहले इस नोटिस को देखते हैं। आवश्यक सूचना, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक राज्य स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परंतु पटना जिला एक स्थित परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में परीक्षा अवधि में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाकर हंगामा किया गया तथा परीक्षा को बाधित किया गया। इसके अलावे उनके द्वारा अन्य अभ्यर्थियों जो परीक्षा देना चाहते थे को भी परीक्षा देने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके कारण अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके। उपरोक्त के आलोक में उक्त केंद्र के अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा केवल बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा तिथि यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। आज का डेट देखेंगे, परीक्षा नियंत्रक के साइन से जारी हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बापू परीक्षा परिसर का केवल एग्जाम लिया जाता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्सों की संख्या कितनी है? 12,000 संख्या है। और जनरली बिहार के जो भी सेंटर्स दिए जाते हैं उसमें एक सेंटर में 600 से 700 अभ्यर्थी अपीयर होते हैं। मान के हमने मैक्सिमम माना, हालांकि 500 ही होते हैं कई सेंटर पे, इससे भी कम होते हैं। 500 काफ़ी हो गए छात्र एक सेंटर पे। तो अगर आप देखें, जो 12,000 है, लगभग लगभग ये 24 सेंटर के बराबर है। यानी कि जो एग्ज़ाम आयोग कैंसिल कर रही है, ये सिर्फ़ इसको एक सेंटर के नज़रिए से आप अगर देखेंगे, तो वो आपको दिखाई देगा एक सेंटर, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये कितने सेंटर के बराबर है? तो लगभग 24 सेंटर के बराबर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। और दूसरी चीज़ की रिज़ल्ट देने को लेकर के उनसे पूछा गया, तो चूँकि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन लागू नहीं होगा, तो नॉर्मलाइज़ेशन लागू नहीं होगा, तो अब जो पेपर, चूँकि ऑलरेडी इन लोगों को लेवल पता चल चुका है, जो 12,000 अभ्यर्थी हैं। अगर जो अभी वर्तमान पैटर्न 17वीं में पूछा गया था, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़ाहिर-सी है बात कि इनको बेनिफिट मिलेगा, एज इनको मिल जाएगा 12,000 अभ्यर्थियों को और वो अच्छे से इसमें कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन देखिए, नुकसान एक ही को नहीं है। दूसरा नुकसान इनको ये है कि जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो अपने प्रीलिम्स तो उनको अब नहीं देना रहेगा, लेकिन वो मेंस पे अपना फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन इनको मेंस में नुकसान हो सकता है जो 12,000 अभ्यर्थी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब एग्ज़ाम फेयर तरीके से होना चाहिए, एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज होना चाहिए सभी के लिए, तो किसी को पीटी में एज मिल रहा है तो किसी को मेंस में एज मिल जाएगा। तो आखिर इसको इक्वलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अगर मान के चलिए कि इनको लेवल हार्ड कर दिया जाता है, जो 12,000 अभ्यर्थी देंगे, तो फिर इनको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर लेवल जो देखे होंगे, उसका स्कोर कुछ अलग होगा और हार्ड करेंगे तो उसका स्कोर अलग होगा और ये लगभग 24 सेंटर के बराबर है। तो कहीं से भी ये इक्वल करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो केवल इस सेंटर का अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो कहीं से इक्वल होने को नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, आयोग इसमें ये ज़िक्र नहीं किया है कि किसी को पेपर नहीं मिला था। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो बनाकर रिलीज़ करके डाले हैं अपना, कि उनको पेपर ही नहीं मिला था। और शिक्षा सत्याग्रह में सभी लोगों का एक ही माँग है कि हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं आयोग से नहीं है कि 2 महीना समय ले लीजिए, 3 महीने समय ले लीजिए। आप 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम ले लीजिए, लेकिन सभी का एक साथ एग्ज़ाम लीजिए क्योंकि पैटर्न एक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि चेयरमैन सर ने कहा था कि हम यूपीएससी पैटर्न का पेपर देंगे, लेकिन पैटर्न तो सबके सामने है। अब पता ना वो कौन-सा यूपीएससी की बात कर रहे थे। यूपीएससी तो एक ही है इंडिया में अपना, लेकिन अब ये तो उस यूपीएससी का लेवल है नहीं। तो चेयरमैन सर ही बता सकते हैं कि वो कौन-सा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन की बात कर रहे थे।
ये तो बिहार में दरोगा और सिपाही जैसी भर्ती जो होती है, वनडे एग्ज़ाम के जैसा ये क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम में कहीं से भी फेयर नहीं होता है। हालाँकि इन्होंने खुद कहा था कि हम यूपीएससी लेवल का लेंगे और इवन 69 से भी क्वेश्चन टफ होगा और उसी के ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने एनसीईआरटी पे फ़ोकस किया, डेप्थ नॉलेज गेन किया, लेकिन वैसा क्वेश्चन आया ही नहीं। और छात्रों का सीधा-सीधा कहना है कि आप जाँच कर लीजिए, केवल एक सेंटर का फुटेज जारी किया गया है और उसमें भी सभी जहाँ पे केवल छात्रों का हंगामा दिखाया गया है और भी सीसीटीवी फुटेज को जारी करने की ज़रूरत है। प्लस इनका सीधे कहना है कि इसमें ईओयू को इन्वॉल्व करना चाहिए, ईओयू जाँच करे। इसके अलावा सीबीआई को दिया जाना चाहिए इस मामले को, ताकि वहाँ से इसको जाँच करके और इसमें निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई हो। जो भी इसमें संलिप्त है पेपर लीक में जैसे बार-बार कोचिंग माफिया के भी नाम आते हैं। हालाँकि उसकी खुलासा नहीं हुई है कि कौन-कौन कोचिंग वाले हैं। 3 कोचिंग सेंटर की बार-बार ईओ के द्वारा बताई जा रही है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, परंतु छात्रों के हित को देखते हुए छात्रों की एक ही माँग है कि पूरे परीक्षा को कैंसल करके एक से तक एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। लेकिन आज देखें कि शिक्षा सत्याग्रह है, दूसरी तरफ बीपीएससी ने अपना नोटिस जारी करके अभी पल्ला झाड़ लिया है कि हम केवल एक सेंटर के एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन शिक्षक और छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका एक ही है कि जब तक हम लोग का हक नहीं माना जाएगा, जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग शिक्षा सत्याग्रह जारी रखेंगे। तो इस पे क्या सूचना है, इस नोटिस पे आप कमेंट करके अपना विचार रख सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।